वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं सेक्शन 7 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो बंदा दो ही तरीकों से कोर्ट जाता है, जब कोई सिविल रॉन्ग हो जाता है या क्रिमिनल रॉन्ग हो जाता है। मतलब जब कोई लीगल रॉन्ग हो जाता है तो बंदा कोर्ट पहुंच जाता है। तो इनको सिविल क्रिमिनल तो हमने बांट रखा है, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो वो जो रॉन्ग हुआ है उसका जो कारण था, चाहे सिविल रॉन्ग हुआ चाहे क्रिमिनल रॉन्ग हुआ, उसका जो कारण था, जहाँ उसका जो असर था, जहाँ उस रॉन्ग का मौका जिस चीज़ ने पैदा किया, ये जो तीन बातें हैं इनको भी कोर्ट रेलेवेंट फैक्ट मानता है और इनका एविडेंस आने को अलाउ कर देता है कि ले आओ। ये एग्जांपल्स में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। मतलब काज हुआ के कारण जुर्म का चाहे बेईमानी का, और कोई हुआ उसने जो मौका पैदा किया, और इफेक्ट जैसे हम बोलते हैं फिल्मों में, गुनाह के निशान, गुनाह अपने निशान छोड़ जाता है, वो निशान असर होते हैं, उसके इफेक्ट होते हैं। तो ये पहला केस है जी, सिविल, मैंडी वर्सेस हरजी। तो हुआ क्या जी, ये जो मैंडी थी ये हरजी की वाइफ थी और उसको उसने पीटा, वाइफ को पीटा, और वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अधीन केस कर दिया कि प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, मुझे रहने की जगह दो, मुझे दवाइयाँ को खर्चा दो, मुझे महीना के वैसे कोई खर्चा दो, तेरे फलां फलां रिश्तेदार मेरी तरफ देखें भी नहीं, मेरे फलां फलां रिश्तेदार आने से कोई रोके भी नहीं, वगैरह जो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में होता है। तो इसका हुआ क्या जी, ये पीटा इसलिए कि ये दोनों मियाँ बीवी घर में अकेले थे। ऊपर से उसकी जो, जिसके साथ हस्बैंड के इलिस्ट रिलेशन थे, नाजायज संबंध, रखेल टाइप रखी हुई थी उसने गांव में, वो आ गई। लड़की ने एजिटेट किया जो वाइफ थी कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है घर आने का। तो इस बात पर उसने पीटा। तो कारण क्या बना जी, रखेल का आना, और डौरी भी कारण था, डौरी भी मांगते थे वो, ये बने कारण पीटने के। मौका पीटने का पैदा इसलिए हुआ क्योंकि वो घर में अकेले थे, और रिलेटिव या कोई और माता पिता घर में होते तो शायद लड़की ना पिटती। अगला है जी क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस हुआ मेले में, एक बंदे से को पैसों से भरा बैग छीन के ले गए। तो इससे पहले क्या हुआ, तो गांव से जब चले मेले के लिए सभी लोग, तो उससे पहले जो ये बंदा था जिसके पास पैसे थे, ये फुकरियाँ मार रहा था, यार अपने पास बहुत पैसे हैं, मेले में जाके खूब खर्चा करेंगे। इसने एक दोस्त को बताया भी अपने पास काफ़ी है, कैश है, कहीं से मिला है, मेले में ऐश करेंगे। तो कारण बना इसके पैसे छीनने का, इसके जो फुकरपुड़ा था, इसने जो बकवास मारी बिना मतलब के गांव में, वो कईयन बना मेला, क्योंकि बड़ा रश है, छीन के कहीं भी भागो। अब गांव में कैसे छीनता छीनने वाला, तो छीनने वाला भी वही होगा जिसको पता होगा, पता उसको होगा, किसी ने बताया होगा, बताया उसने होगा जिसने इसी इसी फुकरे से सुना होगा। तो नेक्स्ट केस है जी, स्टेट वर्सेस कैमको, जहाँ एक ये दो कंबाइंड केस थे, स्टेट वर्सेस कैमको और कैमी वर्सेस कैमको। तो हुआ कि जी एक विडो थी जो बहुत बीमार हो गई ओल्ड एज में। तो कलयुग है, उसकी बेटा और बेटी दोनों उसको छोड़ के भाग गए कि मर, दफाओ। मतलब उसकी दवा दारू कुछ नहीं की, देखभाल कुछ नहीं की, हाल नहीं पूछा, अस्पताल नहीं लेके गए। तो ऐसे हालातों में जो कैमी थी, कैमी उस विडो की कज़न की बेटी थी, वो अपना घर बार छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के आ गई। इस विडो की खूब सेवा की, अस्पताल दाखिल कराया, दवा दारू किया, तो ये बच गई। तो उसके बाद कुछ देर बाद ही जो इस विडो के लड़का लड़की थे, लड़का बोलता है कि कोरोना आ गया है, मेरे नाम वसीयत करा दे, कोई ऊंच नीच हो गई तो, उम्र भी ऐसी है माता आपकी।
तो वो कहती मैं तो नहीं तेरे नाम विल कराती, याद है तुझे, तू और तेरी बहन मुझे बीमार छोड़कर भाग गए थे, तब इस कैमी ने मेरी सेवा की, मैं तो कैमी के नाम बिल कराऊंगी। तो पड़ गया जी पंगा। लड़का काफ़ी कनिंग और क्या बोलते हैं कॉन्स्पिरेटर। तो उसने देखा कि ये जो कैमी थी रोज़ उसको एक ख़ास शीशी से दवा देती थी डायबिटीज़ की, शुगर की। तो उसने वो दवा की शीशी बदल दी, उसमें जहर रख के, पॉइजन रख के शीशी वहीं रख दी। तो जैसे रोज़ की आदत थी, कैमी ने उस विडो को दवा दी, उसमें अब पॉइजन था जो लड़के ने रख दिया था, तो वो विडो मर गई। तो इस जुर्म के दोनों केस चले, स्टेट ने अलग केस किया और कैमी ने अलग केस किया कत्ल का, इस पर, मिस्टर कैमखो पर। तो इसका कारण बना लड़के का लालच कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, और कईन बना उसका रोज़ उसी शीशी से दवाई देना, मौका उसने पैदा किया। अब आज तीसरा जो गुनाह के निशान होते हैं, उसकी एग्जांपल बुक में ही सेक्शन में भी है कि जब कत्ल हो गया तो लाश को जब घड़ीस के लेकर गए मारने वाले, वहाँ जो निशान पड़े, ड्रैग मार्क्स, घड़ीसने के निशान, घसीटने के निशान, वो है गुनाह के निशान। वो भी रेलिवेंट है, जैसे कारण रेलिवेंट है, जैसे मौका रेलिवेंट है, वैसे गुनाह के निशान भी रेलिवेंट है। लास्ट केस है इंग्लैंड का, स्टेट वर्सेस रिचर्डसन। ये रिचर्डसन का एक लड़की के साथ अफेयर था, रिलेशन भी था, वो प्रेग्नेंट हो गई। तो वो बोली कि मुझसे शादी करा, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो ये शादी नहीं कराना चाहता था, कि जैसे कि मेंटेलिटी होती है। तो जब ज़्यादा झगड़ा बढ़ा तो एक दिन वो घर में अकेली थी, तो इसने उसको, लड़की को मार दिया। तो बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो इसके कपड़ों पर लगा हुआ वो कीचड़, जैसा कीचड़ लड़की के घर के पास था, वो मैच कर गया। इसके बूटों के निशान मैच कर गए, बूटों पर जो सोल लगा हुआ था स्पेसिफिक डिज़ाइन का, वो मैच कर गया। उस पर इसने नए नए कील लगवाए थे, उनका स्पेसिंग, डिस्टेंस, नंबर सब मैच कर गया। तो फिर इसने झूठ बोला था फैक्ट्री अपना जहाँ ये काम करता था कि मैं तो नाई से बाल कटवाने जा रहा हूँ, चला गया इस लड़की के घर। तो कॉज क्या बना, इसका कारण क्या बना, कि वो शादी नहीं करा रहा था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वो शादी कराना चाहती थी। कोई भी लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट रहना नहीं चाहती हमारे सिस्टम में या उनके सिस्टम में भी। वो कईन क्या बना कि वो घर में अकेली थी, मौका ये बना। निशान क्या थे, गुनाह के निशान या वाक्य के निशान, सिविल या क्रिमिनल रॉन्ग, किसी के भी निशान, वो बने उसके कीचड़ उसके कपड़ों पर लगा हुआ और उसके बूटों के निशान। तो ऐसे ये सेक्शन 7 ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द लीगल रॉन्ग क्लियर कंप्लीट होता है। थैंक यू।